श्रीमद् भागवत पहला अध्याय का मातम। एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तथा पार्वती विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते एकाएक माता पार्वती के मन में एक शंका उठी। हे देवेश, आप सभी तत्वों के ब्रह्मज्ञाता हैं और आपकी कृपा से मैंने कर्म धर्म के अनेक गुणतम रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया है, किंतु बार बार एक जिज्ञासा मन को अशांत करने लगती है। भोले भंडारी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कौन सी जिज्ञासा देवी? भगवान पार्वती भगवान शिव के प्रभा मंडल को निहारते हुए बोली, यह कौन सा रहस्य है जिसके आनंद में आप सदैव आनंदित रहते हैं? देवी, यह रहस्य गीता का ज्ञान है, जिसका श्रवण करने से श्री हरि भगवान विष्णु में भक्ति और आसक्ति बढ़ती है। हे भोले भंडारी, पार्वती विनीत भाव से बोली, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु जी से संबंधित अनेक प्रकार के सद्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं गीता का मातम्य सुनने की प्रबल इच्छा रखती हूँ। कृपया मुझे गीता मातम अवश्य सुनाइए, इसके चिंतन से आप सदैव आनंदित रहते हैं। हे उमा, गीता के मातम्य के विषय में मैं आपको अवश्य बताऊंगा। यदि तुम इस विषय में जानने की जिज्ञासा रखती हो तो मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पार्वती ने अपना ध्यान एकाग्र करके भगवान शिव के वचनों में लगा दिया। तब भगवान शिव इस प्रकार कहने लगे, एक बार क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद प्रदान करने वाली भगवती देवी श्री लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु अपना कमल नयन बंद किए और होठों पर मुस्कान सजाए हुए निद्रा मग्न प्रतीत हो रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें निद्रा से जगाने का प्रयास करते हुए कहा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर सैया पर इस क्षीर सागर में निद्रा मगन प्रतीत हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री विष्णु बोले, हे प्रिय लक्ष्मी, मैं तुमको अवश्य ही निद्रा में मग्न प्रतीत होता हूँ, किंतु उस अवस्था में भी मैं तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महारेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। इसी माहेश्वर तेज का योगीजन भी अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण अपने अंतःकरण में नित्य दर्शन करते रहते हैं। यह तेज अमर प्रकाश स्वरूप आत्म्य रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्न तथा द्वैत भाव से पूरी तरह रहित है। इस जगत का प्राणाधार भी यही तेज है और मैं इसी का अनुभव करता रहता हूँ। इसी कारण मैं तुम्हें निद्रा मगन प्रतीत होता हूँ। भगवान लक्ष्मी ने शंका व्यक्त की, यदि आपका स्वरूप परम आनंद में है तथा इन वाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता उसका किस प्रकार से बोध कराती है? कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। हे प्रिय, भगवान लक्ष्मी की शंका का समाधान करते हुए बोले, मैं गीता में स्वयं अपनी ही स्थिति का वर्णन करता हूँ। गीता में प्रथम 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं, 6 से 15 अध्याय तक मेरी 10 भुजाएं, 16वां अध्याय मेरा उद्र तथा अंतिम 2 अध्याय मेरे लिए चरण कमल हैं। इस प्रकार गीता 18 अध्यायों में वाङ्मय ईश्वरीय मूर्ति है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ही गीता के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। श्रीणु सुश्रेणी वास्म्याय गीता सुस्थिति माम नमः वक्त्राणि पंच जानीहि पंचाध्याय नम नुकृत मात 10 नय भुजा सचके मंद्रम 2 पदाम्बुजे एवमिष्टाद्वाध्यायी वाड्मयी मूर्तिरेश्वरी। प्रभु, गीता के इस ज्ञान से इस प्रकार किसी का कल्याण हो सकता है? कृपया इसे स्पष्ट कीजिए। हे सुमुखी, ज्ञान के मात्र भयंकर पापों का ही सहज विनाश हो जाता है। निर्मल बुद्धि ज्ञान को पुरुष गीता के एक ही अध्याय तथा एक आधे अथवा चौथाई श्लोक का ही नित्य प्रतिदिन पठन अथवा श्रवण करता है, वह सुशर्मा के सम्मान में मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान लक्ष्मी से उत्कंठित होकर पूछा, यह सुशर्मा नामक व्यक्ति कौन था और किस प्रकार की इसकी मुक्ति हुई?
देवी सुशर्मा नामक एक व्यक्ति अत्यंत ही निम्न बुद्धि वाला और पापाचारी व्यक्ति था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु कर्म से वह अत्यंत ही क्रूर वृत्ति और वैदिक ज्ञान से पूरी तरह शून्य था। वह इतना अविवेकी और लंपट था कि सदैव विषय वासनाओं में डूबा रहता था। वह ध्यान, तप, जप और होम आदि कर्मों से पूरी तरह से दूर रहता था और विद्वानों की सेवा और अतिथियों का सत्कार करना तो वह जैसे जानता ही न हो। मदिरा पान करने वाले, मांस आदि अभक्ष्य खाने का बहुत बड़ा शौक रखता था। अपनी जीवनोपार्जन के लिए वह जंगल में घास फूस और पेड़ों के पत्ते आदि लेकर बेचा करता था। एक दिन की बात है, वह सुशर्मा घास फूस और पत्ते लाने के लिए जंगल में गया। वहां पर एक पेड़ से पत्ते तोड़ते समय एक काला भुजंग उसे डस लिया। काले भुजंग के डसते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसके पश्चात अपने कर्मों के अनुसार नरक में विभिन्न यातनाएं भोगने के बाद उन्होंने मृत्युलोक में पुनः जन्म लिया। इस बार उसे बोझा ढोने वाले वृषभ बैल की योनि प्राप्त हुई। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो उसे एक पंगु लंगड़े द्वारा खरीद लिया गया। वह पंगु बैल पर अपना सारा सामान लादकर तथा स्वयं भी उसकी पीठ पर सवार होकर खूब आराम से यात्राएं करने लगा। उस बैल से काम तो खूब लिया जाता, किंतु खाने के बाद उसे थोड़ा सा रूखा सूखा भूसा ही डाला जाता। यह रूखा सूखा भूसा भी उसे पेट भरने के लिए पर्याप्त होता था, किंतु काम के दबाव तथा कम भोजन मिलने के कारण बैल का शरीर धीरे धीरे जर्जर होता चला गया। एक दिन वह क्षीण काया बैल अपनी शारीरिक सामर्थ्य से अधिक बोझ लेकर एक ऊंचे स्थान की ओर जा रहा था कि एकाएक उसे बड़े जोर से चक्कर आया और मूर्छित होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह बैल इतना निर्बल हो चुका था कि बीच बीच में होश में आकर वह तड़पने लगा और फिर मूर्छित हो जाता। ऐसा लगता कि उसके प्राण निकलने वाले हैं, किंतु प्राण न निकलते थे। इसी बीच कुतूहलवश बहुत से व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हो गए और जो भी व्यक्ति उसे देखता ईश्वर से शीघ्र ही उसके प्राण निकलने की प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार तड़पते और मूर्छित होते हुए बैल की यह दशा देखकर लोगों के हृदय में दया और करुणा के भाव जागते थे, किंतु कोई भी उसके कुछ नहीं कर पा रहा था। बैल के कष्टों और पीड़ा को देखते हुए उस जन समुदाय में से एक व्यक्ति ने उसके कल्याण की कामना करते हुए अपने पुण्य बैल को अर्पित कर दिए, किंतु उससे कोई लाभ न मिला। इसके बाद वहां खड़े अन्य लोगों ने भी अपना एक एक करके बैल का कल्याण करने के लिए अपने अपने पुण्य अर्पित कर दिए, किंतु फिर भी कोई लाभ न हुआ। लोगों की इस भीड़ में एक गणिका की भी खड़ी वह सब दृश्य देख रही थी। जब बैल की पीड़ा किसी प्रकार से कम न हुई तो उसने भी आगे बढ़कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं कि मैंने कुछ पुण्य किया हो, किंतु जाने अथवा अनजाने में मुझसे कोई पुण्य कर्म किया गया हो तो मैं उस पीड़ित बैल को अर्पित करती हूँ। प्रभु, इसे मुक्ति प्रदान करो। गणिका का यह उस बैल को अपने पुण्य कर्म अर्पित करना था, तभी उसी कष्टों से मुक्ति मिल गई। शीघ्र ही उसके प्राण शरीर की दुरूह कैद से मुक्त हो गए। इसके पश्चात जब यमदूत उस प्राणी को लिए हुए यमलोक पहुंचे तो उसके कर्मों का विचार किया गया। अंततः परिणाम आया कि उस गणिका द्वारा अर्पित किए गए पुण्य कर्मों के कारण वह प्राणी पुण्यवान बन गया था। यही विचार कर उसने मृत्युलोक में फिर एक उत्तम कुल और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भेज दिया गया। अब सुशर्मा अत्यंत ही निर्बल विचारों वाला, सुंदर और सर्वगुणों से संपन्न व्यक्ति था। उसके पिता ने उसकी समुचित शिक्षा व्यवस्था का भी इच्छा प्रबंध किया था। सुशर्मा को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें भली प्रकार से याद थी। युवा होने पर सुशर्मा ने सोचा कि मुझे उस गणिका के दर्शन करने चाहिए जिसके पुण्यों के कारण मुझे मुक्ति मिली, और उससे यह ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए जिसके कारण एक निकृष्ट प्राणी की भी मुक्ति हो इतना सहजता से संभव है। यह विचार कर सुशर्मा उस गणिका से भेंट करने के लिए चल पड़ा। जब सुशर्मा गणिका के घर जाकर उससे मिला तो उसने पूछा, तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने उत्तर दिया, मैंने तो अपने जीवन में
तुम्हें पहली बार ही देखा है, फिर पहचानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सुशर्मा ने बताया, मैं इस जन्म में तो विप्र हूँ, किंतु पूर्व जन्म में मैं बैल था, वही बैल जिसे तुमने अपने पुण्य कर्म अर्पित किए थे और जिसके कारण मुझे मुक्ति मिली थी। तुम्हारे पुण्यों के कारण ही आज मैं एक उत्तम कुल के विप्र के यहाँ जन्म पा चुका हूँ। अब मुझे केवल इतना बता दो, तुम कौन से महान पुण्य कर्म करती हो जिसके कारण प्राणी की मुक्ति संभव हो जाती है? अपनी जानकारी में मैं तो कोई पुण्य कर्म नहीं करती, मैं तो एक गणिका हूँ और गणिका का सारा कार्य ही पाप कर्मों पर आधारित होता है। ऐसे ही पाप कर्म मैं भी करता हूँ, मैं भी करती हूँ। मेरे कर्मों में तो पुण्य कर्मों का स्थान ही नहीं। नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। निश्चय ही तुम कोई पुण्यात्मा हो जिसके कारण मेरी मुक्ति संभव हो सकी है। कृपया मुझे अपनी दिनचर्या से अवगत कराने का कष्ट कीजिए। सुशर्मा ने विनीत भाव से गणिका की ओर देखकर कहा। हे विप्र, गणिका कुछ विचार करते हुए बोली, मेरे घर की छत से लटकते हुए इस पिंजरे को तुम देख रही हो। इसमें जो तोता है वह नित्य न जाने क्या पढ़ता रहता है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, किंतु उसका श्रवण करना मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके श्रवण से मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। शायद इसी से कोई पुण्य छिपा हो। सुशर्मा ने ध्यान से पिंजरे में बंद तोते की ओर देखा और उसके निकट आकर पूछा, हे शुक महाराज, तुम नित्य प्रातः किसका पाठ करते हो? तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था। बचपन में ही मेरे पिताजी ने गीता के प्रथम अध्याय को मुझे कंठस्थ कराया था। इसी कारण मैं सदैव अपने ज्ञान के अभिमान में चूर रहता हूँ और प्राय विद्वानों का अपमान करता रहता था। एक दिन मैं एक गीता पाठी ब्राह्मण का अपमान कर बैठा और तब उस ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया कि मैं शुक योनि को प्राप्त हो जाऊं। शीघ्र ही प्राणांत के पश्चात मैं शुक योनि में आ गया। अभी मैं एक छोटा ही था, अपने माता पिता से बिछुड़ गया। अत्यंत दयनीय स्थिति में एक ब्राह्मण को पड़ा मिला। उस दयालु ब्राह्मण ने दया करके मुझे उठाया और अपने घर लाकर एक पिंजरे में रख छोड़ा। वह ब्राह्मण नित्य प्रातः गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया करता था। यद्यपि मुझे पूर्व जन्म से ही गीता का प्रथम अध्याय अच्छी तरह कंठस्थ था, तथापि उस वेद पाठी ब्राह्मण के शास्त्र से यह पाठ और भी अच्छी तरह अभ्यास में आ गया और मैं पुनः इसका अभ्यास करने लगा। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोरी हो गई। चोर को घर से अन्य सामान तो मिला नहीं, वह मेरा पिंजरा ही उठाकर ले भागा। वह गणिका का मित्र था, अतः उस चोर ने पिंजरे सहित मुझे गणिका के हाथों में सौंप दिया। यही कारण है कि और अब मैं इस गणिका के पास रहते हुए भी नित्य प्रातः गीता के प्रथम अध्याय का सस्वर पाठ करता हूँ और उसे यह गणिका बड़े शौक से सुनती है। तब निश्चय ही गणिका के जिस पुण्य के कारण मेरी मुक्ति संभव हुई है वह गीता के प्रथम अध्याय के श्रवण का ही फल है। सुशर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, निश्चय ही, तोते ने उत्तर दिया। इतना कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले, हे लक्ष्मी, इस प्रकार तोते के मुख से गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सुनकर न केवल एक ब्राह्मण अपितु एक गणिका तक की मुक्ति संभव हुई। इस प्रकार जो प्राणी गीता के प्रथम अध्याय का पठन अथवा श्रवण करता है, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को समझाते हुए बोले, उसे इस भव सागर को पार करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती। वह बड़े ही सहज ढंग से मुक्ति को प्राप्त करता है। जय हो बहनों, योगिता का महत्व का प्रथम अध्याय। जय हो।